आप सभी को जय मसीह की। और मेरे ज्योति जीसस होम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और चाहती हूँ कि आज हम एक साथ मनन करने बैठे हैं बाइबल में से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमको ये पता है कि बाइबल क्या है? सिर्फ एक किताब नहीं है बाइबल का अर्थ क्या है, बाइबल क्या है? ये हम सब बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए आज थोड़ा सा मैं भी अपनी तरीके से बताने की कोशिश करूंगी आप लोगों को। तो कृपया मेरे साथ बने रहें। प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आज हम जाने कि बाइबल क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बाइबल? लतीनी भाषा में बिब्लिया करके एक शब्द है जिससे कि ये बाइबल शब्द निकला है, जिसे किताबों का समूह भी कहते हैं। बाइबल 2 भागों का समूह है, ये हम सब जानते हैं। पहला भाग पुराना नियम और दूसरा भाग है नया नियम, ये तो हम जानते ही हैं। पुराना नियम में 39 किताबें हैं, जिसका आरंभ संसार की सृष्टि यानी कि उत्पत्ति से आरंभ होता है और इज़राइलियों की बंधुआई से वापसी के इतिहास मलाकी की किताब पर ख़त्म हो जाता है। पुराना नियम बाइबल इब्रानी भाषा में लिखा गया है और नहम्याह और दानियल के कुछ भाग अरामिक भाषा में लिखे हुए हैं। 350 ईसा पूर्व में 70 विद्वानों द्वारा बाइबल को यूनानी और इब्रानी भाषा में लिखा गया है। पुराना नियम बाइबल को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग पंचतंत्र की किताबें, जिसे पेंटाट्यूक भी बोलते हैं, उसमें उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण हैं। और दूसरे भाग को, जो दूसरा भाग है, उसका इतिहास की किताबें हैं, जिसमें यहोशू, न्यायो, रूत, पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, एजरा, नहम्याह और एस्तर हैं। उसी में से तीसरा भाग उसका, जो हमारी नई पुराना नियम है, उसको 5 भागों में बांटा गया है। उसका तीसरा भाग जो बांटा है वो है कविताओं की किताबें, जिसमें अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सबोपदेशक और श्रेष्ठ गीत हैं। और उसका चौथा भाग जिसमें कि लिखा गया है, उसका चौथा भाग में बड़ी भविष्यवाणी है। बड़े भविष्यवक्ताओं की किताब भी उन्हें हम बोल सकते हैं। उसमें है यशाया, यिर्मयाह, विलाप गीत, यहेजकेल और दानियल। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, चौथा भाग हमने समाप्त किया। ऐसे ही 5वें भाग में जो बाइबल की पुराना नियम है, उसका जो 5 भागों में बांटा गया है, उसका 5वां भाग है छोटी भविष्यवाणी, जिसको हम छोटी भविष्यवाणी कहते हैं और छोटे भविष्यवक्ताओं की किताबें भी बोल सकते हैं। जिसमें किताबें हैं होशे, योएल, आमोस, ओबद्याह, योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, सपन्याह, हग्गै, जकरिया और मलाकी हैं। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, नया नियम को यूनानी भाषा में लिखा गया था। नया नियम 27 किताबें हैं। नए नियम को 95 ईसा पूर्व में लिखा गया था। नया नियम को भी 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि पुराना नियम 5 भागों में था, उसी प्रकार से नया नियम को भी 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि 4 भाग हैं। उसका पहला भाग जो हम बोलते हैं, उसको हम सुसमाचार की किताबें कहते हैं।
जिसमें हैं मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। ये हमारे सुसमाचार हैं। दूसरा भाग इतिहास की किताबें हैं, जिसमें प्रेरितों के काम हैं। तीसरा भाग पत्रिकाएं हैं, जिसमें रोमियो, पहला कुरिन्थियो, दूसरा कुरिन्थियो, गलातियो, इफिसियो, फिलिपियो, कुलिसियो, थिस्सलुनीकियो, पहला थिस्सलुनीकियो, दूसरा थिस्सलुनीकियो, पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस, तीतुस, फिलेमोन, इब्रानियों, याकूब, पहला पतरस, दूसरा पतरस, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और यहूदा हैं। चौथा भाग भविष्यवाणी की किताबें हैं, जिसमें कि प्रकाशित वाक्य है। प्रकाशित वाक्य के बाद हमारी पूरी बाइबल ख़त्म हो जाती है। बाइबल में टोटल चैप्टर्स हैं, ये नोट कर लीजिए, नहीं तो आपको वीडियो फिर से देखना पड़ सकता है। नोट कर लीजिए, बाइबल में टोटल चैप्टर्स यानी कि कुल अध्याय 1189 हैं, 1189। टोटल वर्सेस जो कुल आयतें हैं वो हैं 31,100। बाइबल का सबसे लंबा अध्याय है भजन संहिता 119। याद कर लीजिए, सबसे लंबा अध्याय भजन संहिता में पाया जाता है, जो कि 119 यानी कि 119 है। सबसे छोटा अध्याय है भजन संहिता 117। सबसे लंबा वचन, जो सबसे लंबी जो आयत है, एस्तर 8 के 9 में मिलती है। 8वें अध्याय के 9वीं आयत है जो वो सबसे लंबी आयत है। और सबसे छोटी आयत, सबसे छोटा वचन यूहन्ना 11 का 35। यूहन्ना का जो 11वां अध्याय है उसका 35 जो वर्ष है वो है। नए नियम को 40 विद्वानों द्वारा लिखा गया है। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर मेरी ये जानकारी आप लोगों को किसी भी प्रकार से अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कुछ बातें ऐसी हैं कि हम लोग पढ़ते तो हैं और पढ़ के आगे निकल जाते हैं, लेकिन हम मनन नहीं कर पाते। तो आजकल जो पेंडेमिक चल रहा है उसमें हम घर में हैं और ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो इसमें हम मसीह लोग इसी पर अपना अगर अध्ययन करते हैं, इसी में हम अपना जनरल नॉलेज को बढ़ाते हैं, तो प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष देगा। इसी प्रकार से अगर आप लोगों को मुझसे कुछ सीखने को मिला तो मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि वो चर्च नहीं जा पाते। एक भाई का मैसेज आया था, तो वो बोलते हैं कि उनको चर्च जाने को नहीं मिल रहा। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ चर्चेज़ अभी नहीं खुले हैं, तो आप लोग ऐसी वीडियोस को देखते रहें। न केवल मेरी, यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं, जिसका भी आपको अच्छा लगे, जो वचन आपके दिल को छू जाए, आप उस वचन को ज़रूर से देखें और बैठे बैठे मनन करें। ज़रूरी नहीं कि आपको प्रार्थना करने का टाइम नहीं मिलता। टाइम कहीं भी हम निकाल सकते हैं। सोते बैठते, उठते जागते, चलते फिरते, किचन में काम करते, कपड़े धोते, अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम दुआ कर सकते हैं। हम अगर उसके लिए स्पेशल टाइम निकालेंगे तो प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष देंगे। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो ज़रूर से मुझे बताएं, और अगर आपको कुछ भी इसमें कमी लगी है कि मुझे और कुछ भी बताना चाहिए था तो ज़रूर से मुझे समझाएं, जिससे कि मैं अपने वीडियो को और आगे बढ़ा सकूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। जय मसीह की।